दोस्तों आज की जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है AK-47 और इसका इस्तेमाल करके दुश्मनों को मारने का कुछ अलग ही मजा है। लेकिन दोस्तों ये गन जिसने बनाई वो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था, उसे पढ़ना लिखना जरा भी नहीं आता था और उसने अपने हुनर से एक ऐसी बंदूक बना डाली जो पिछले 90 सालों से इस दुनिया पे राज कर रही है। लेकिन दोस्तों ये गन किसने बनाई और कैसे परेशानी का सामना करके बनाई, चलिए इस कहानी में जानते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि एक पाइप से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब तक उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं और वो उसके साथ खेलने के लिए चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1941 का समय दिखाया जाता है और ये वो समय है जिसमें रसिया और जर्मनी के बीच वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और हर तरफ तबाही का माहौल है। दोनों देशों के बीच में काफी दिनों से लड़ाई चल रही है। उसी दौरान जर्मन रशिया के एक टैंक को घेर लेते हैं और उसके ऊपर गोलाबारी शुरू कर देते हैं और उनमें बैठे 6 लोगों में से 5 लोगों को मार देते हैं। लेकिन जो टैंक का ड्राइवर होता है वो बच जाता है। दुश्मन उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं और उस ड्राइवर की जब आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और इस सैनिक का नाम है कलाश्निकोव मिखाइल, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। अब कुछ दिनों के बाद घायल सैनिकों की हालत भी ठीक होने लगती है और उन्हें ट्रक में बिठाकर अपने अपने घर भेजा जा रहा था। उन्हीं में मिखाइल भी था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका ट्रक गड्ढे में फंस जाता है जहाँ से निकलना अब काफी मुश्किल था। लेकिन ट्रक में बैठा मिखाइल और उनके साथी गांव में मदद मांगने के लिए जाते हैं और उन्हें शक होता है कि गांव में शायद जर्मन हो। इसलिए कमांडर मिखाइल को एक छोटी सी बंदूक देता है और खुद के पास एक राइफल को रखता है। दरअसल ये मशीन गन किसी के पास भी नहीं है और रसिया ने इसे सबसे पहले बनाया है। लेकिन अभी ये गन ट्रायल पे है और ना ही किसी जंग में इसे यूज किया गया है। उसके बाद ये दोनों एक घर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर छुपे जर्मन को इनकी भनक लग जाती है। तभी वो जर्मन घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो कमांडर इन दोनों को मार डालता है। लेकिन जब तीसरे की बारी आती है तो वो मशीन गन जाम हो जाती है। कमांडर काफी कोशिश करता है कि वो चल जाए, लेकिन तब तक वो जर्मन उसे गोली मार देता है और उसी समय मिखाइल उस जर्मन को अपनी छोटी सी बंदूक से मार देता है। कमांडर को और गोली लगने से वो बचा लेता है। अब गोली की आवाज से गांव वाले उनकी मदद करते हैं और उनके घोड़ों से उसे ट्रक तक पहुंचाते हैं। अब रास्ते में मिखाइल कमांडर की मशीन गन को खोलता है और उसे समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये रुक कैसे गई और जाम कैसे हो गई। और थोड़ी देर समझने के बाद उसे पता चलता है कि पानी की कुछ बूंदे बंदूक के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से वो जाम हो गई थी। मतलब कि ये बंदूक हर जगह नहीं चल सकती, इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और वहां से सारे सैनिकों को एक ट्रेन में बिठा दिया जाता है जो उन्हें अपने अपने घर तक पहुंचा देगी। मिखाइल अपने सामने बैठे सैनिक से काफी सारी बातें करता है और बातों बातों में वो अपनी बुक को दिखाता है जिसमें उसने एक बंदूक का डिजाइन बनाया हुआ था। वो उसे कहता है कि मैं एक ऐसे ही बंदूक बनाना चाहता हूँ और मैं उसे एक दिन जरूर बना लूंगा। दरअसल मिखाइल बचपन से ही बंदूक जैसे खिलौना बनाया करता था और उसे यकीन था कि एक दिन वो खुद की ही डिजाइन की हुई बंदूक को बनाएगा। और बातों ही बातों में मिखाइल को एक मार्टन नाम का शहर दिखता है। दरअसल इस शहर में सिर्फ हथियारों का ही कारोबार होता था और यहाँ पर हर तरह की बंदूकों को बनाया जाता था। मिखाइल भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने घर जाने की बजाय वहाँ पर उतर जाता है और उस स्टेशन से सीधा उस बंदूक बनाने वाली फैक्ट्री में घुस जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने सीनियर को एक बंदूक का डिजाइन दिखाता है और उसे कहता है कि ये बंदूक उसे बनानी है। लेकिन वहाँ का सीनियर इसके ऊपर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि तुम कैसे ये बंदूक बना सकते हो, तुम तो एक अनपढ़ आदमी हो। मिखाइल को वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो वापस स्टेशन पे आ जाता है। तभी उसे वहाँ पर जनरल दिखते हैं और उसके पास वो भाग कर जाता है और अपने डिजाइन को भी दिखाता है। फिर मिखाइल उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जनरल को मिन्नतें करता है और जनरल उसके काम करने की लगन देखकर उसकी बात मान जाते हैं। जनरल मिखाइल को अपना लिखा हुआ एक लेटर भी देंगे जिससे मिखाइल को उस फैक्ट्री में काम करने दिया जाएगा। मिखाइल वो लेटर लेकर उस फैक्ट्री में वापस जाता है और अब उसे वहाँ पर काम करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता था। वो काम करना शुरू कर देता है और अपनी पूरी लगन से एक बंदूक का डिजाइन बनाता है। लेकिन उसके हाथों में चोट लगी है, इसलिए काम करने में उसे काफी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अपनी बंदूक को बनाने की पूरी कोशिश करता है और उसके काम करने की लगन और जुनून को देखकर वहाँ पर काम कर रहे वर्कर भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और उसके थोड़े ही दिन बाद वो बंदूक बनकर तैयार हो जाती है। मिखाइल अपने साथियों के साथ उस बंदूक को टेस्ट करने के लिए जाता है और ये बंदूक काफी अच्छी बनी होती है, जिस वजह से फैसला करता है कि अब ये बंदूक को सेना के बड़े ऑफिसर को दिखाएगा। इसलिए वो सुपीरियर ऑफिसर के पास जाता है और वहाँ के गार्ड्स उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या काम है और किससे मिलना है।
तभी मिगाइल अपनी बनाई हुई बंदूक को दिखाता है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर ये कुछ बुरा करने के लिए आया है और वो लोग उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसकी बंदूक को भी रख लेते हैं और वहाँ का एक गार्ड्स उसके बड़े ऑफिसर्स को वहाँ पर बुलाता है। बंदूक देखने के बाद वो मिगाइल को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि ये बंदूक हमें काफी अच्छी लगी और उससे कहते हैं कि क्यों ना तुम हथियारों के कंपटीशन में हिस्सा लो और अपनी बंदूक को वहाँ पर टेस्ट करो। मिगाइल उसकी बात मान लेता है और एक मामूली सा टेस्ट देने के बाद वो अपने कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। वो मॉस्को नाम के शहर में पहुँचता है जहाँ पर वो अपनी बंदूक का टेस्ट करेगा। लेकिन कंपटीशन शुरू होने से पहले वो अपनी बंदूक में कुछ और बदलाव करता है। वो उसे हल्का और ज्यादा मजबूत बनाता है, लेकिन उस कंपटीशन में उसे उस बंदूक की स्केचेस भी चाहिए होगी। लेकिन मिगाइल को स्केचेस बनाना नहीं आती, इसलिए जिस जगह पर वो काम कर रहा था वहाँ पर उसे कैटली नाम की एक लड़की मिलती है जो उसके स्केचेस बनाने में मदद करेगी। और एक्चुअल में कैटली स्केचेस बनाने में माहिर होती है और इसी तरह से काम करते करते ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों को प्यार हो जाता है। कैटली मिगाइल की हिम्मत और उसकी लगन देखकर उसे और बढ़ावा देती है, जिससे कि वो और मेहनत से अपनी बंदूक को और बेहतर बनाना चालू कर देता है। और उसके थोड़ी दिन बाद वो कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जिसको मिगाइल को काफी दिनों से इंतजार था। लेकिन यहाँ पर वो फेल होकर निराश हो जाता है और ये कंपटीशन वो हार जाता है क्योंकि वो बंदूक पूरी तरह से बेहतर नहीं बनी थी। लेकिन वो हार नहीं मानने वाला था, इसलिए वो वापस उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अब साल चल रहा है 1943। अब वो वापस अपनी पुरानी फैक्ट्री में जाता है और अपनी बंदूक को और ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है और उसे बनाने के बाद वो वापस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाता है। लेकिन इस बार भी कामयाबी उसके हाथ नहीं लगती और उसके साथ साथ उसे ये कहकर निकाला जाता है कि अब उसकी हालत किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेने की नहीं बची। और ये बात सुनकर वो अपनी हिम्मत को पूरी तरह से खो चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस कंपटीशन को किस तरह से जीते। फिर बाहर आकर वो अपने साथी से बातें करता है और उसका साथी उसे बड़ी ही हिम्मत देता है। फिर एक दिन मिगाइल को अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि वो किस तरह से खुशी से खेला करता था और ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे किसी की साथ की जरूरत थी कि काश कोई ऐसा हो जो उसके साथ हमेशा रहे और उसका हौसला हमेशा बढ़ाता रहे। और ये सोचकर वो एक दिन कैथरीन के घर जाता है और दोनों साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। मिगाइल को कैथरीन का साथ मिल गया था, इसलिए वो हमेशा एक साथ हो जाते हैं। फिर एक दिन कैथरीन के घर उसकी मॉम आती है कैथरीन को मिलने के लिए और वो तीनों मिलकर वहाँ पर कुछ बातें ही कर रहे थे। तभी बाहर कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रसिया वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया है और आखिरकार ये जंग वहाँ पर खत्म हो गई है। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ मिगाइल को एक सवाल बार बार डरा रहा था कि अब तो जंग खत्म हो गई है, लेकिन इसकी ये बनाई हुई बंदूक अब कौन लेगा और आखिर सरकार इस बंदूक का क्यों प्रोडक्ट करेगी। और वो अपना ये सवाल लेकर उसके कमांडर के पास जाता है और उसका कमांडर कहता है कि अभी जंग यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, हालांकि गोलीबारियां अभी भी जारी है और हमें छोटे और मजबूत हथियारों की अभी भी बहुत जरूरी है और आगे जाके हमें ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए तुम इस बंदूक को बनाना जारी रखो। फिर कमांडर की ये सारी बातें सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और एक नए जुनून के साथ वो बंदूक को बनाने का काम नए से शुरू करता है। अब साल चलता है यहाँ पे दोस्तों 1947 और एक बार फिर से मिगाइल ने उस बंदूक के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया है। मिगाइल को बहुत ही भरोसा होता है अपनी इस बंदूक पर क्योंकि इसको बनाने के लिए मिगाइल ने अपने जिंदगी के 60 साल लगा दिए हैं और इन 60 सालों में मिगाइल ने बहुत सारे बदलाव किए हैं और बंदूक के अंदर बहुत सारे चेंजेस भी किए हैं क्योंकि ये पहले से बहुत ही ज्यादा हल्की और इसे कहीं भी और किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दूसरी तरफ मिगाइल अपनी माँ को एक खत भी लिखता है और वो खत में लिखता है कि जब से वो जंग से आया है वो अपने घर नहीं गया है क्योंकि ये जब तक अपना कंपटीशन नहीं जीत जाएगा वो अपने घर पे नहीं जाएगा। वहीं धीरे धीरे उसकी बंदूक अपना सही आकार लेना शुरू कर देती है और यहाँ पर हम देर से ही सही लेकिन AK-47 का एक हम हल्का सा लुक देखते हैं। अब फाइनली दोस्तों यहाँ पर यह बंदूक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है और मिगाइल उसे टेस्टिंग लैब में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर मिगाइल को उसके अंदर घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन मिगाइल एक नॉर्मल सा सैनिक है, इसीलिए मिगाइल हार नहीं मानता और बाहर एक टैंक के ऊपर वो अपने बंदूक को टेस्ट करने लगता है। और तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं और उसे वहाँ पर उठाकर ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसलिए वहाँ पर फायरिंग करना बहुत ही इलीगल था। फिर हम रेड के टीन को देखते हैं जहाँ पर एक सर्कल बना हुआ था और बहुत सारी गोलियां उस सर्कल के अंदर लगी हुई थी। और अब क्योंकि ये बंदूक असल में AK-47 बन चुकी है और इसका निशाना पहले से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है
और अब इसकी खबर वहाँ पर एक सुपीरियर को लग जाती है कि कोई नॉर्मल सा सैनिक अपने गन को वहाँ पर टेस्ट कर रहा है। फिर मिगाइल को वहाँ पर मिलने के लिए बुलाते हैं और साथ साथ उसकी गन को भी देखते हैं। फिर मिगाइल उसके सुपीरियर के सामने उस गन को बिना देखे ही खोल देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट बन चुका था और उसके कमांडर को उसकी गन बहुत ही ज्यादा पसंद भी आती है। वो लोग मिगाइल की तारीफ भी करते हैं और मिगाइल उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार भी था। फिर मिगाइल अगले दिन अपनी बंदूक को लेकर उस कंपटीशन में जाता है, जहाँ पर पहले से 2 और कंपनियां भी थी और वो भी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी। मतलब कि टोटल 3 बंदूकें थी जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली थी। दोस्तों, इस कंपटीशन में टोटल 3 राउंड होने वाले थे। पहले राउंड में बंदूक को पूरी तरह से पानी में भिगोकर चलाया जाएगा और दूसरे राउंड में उस बंदूक को पूरी तरह से रेत में डाला जाएगा। फिर तीसरे राउंड में बंदूक को बिना रुके ही उसकी बंदूक की मैगजीन को खत्म की जाएगी। फिर हम देखते हैं कि पहली 2 कंपनीज की बंदूक को पानी और रेत में डुबाकर वहां पर फायरिंग की जाती है, लेकिन अफसोस वहां पर उस पर फायरिंग नहीं होती, क्योंकि वो खराब हो जाती है, जाम हो जाती है, इसलिए वो वहां पे चल नहीं पाती। लेकिन जब बारी आती है हमारी AK-47 की, तो वो वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से चलती है। ना ही वो पानी से रुकती है और ना ही वो रेत से रुकती है, क्योंकि मिगाइल ने एक ऐसी बंदूक बनाई थी जो कि सबसे बेहतरीन थी। और इसी तरह से AK-47 तीनों राउंड को आसानी से पार कर लेती है। फिर ये सब कुछ देखकर मिगाइल अंदर से पूरी तरह से खुश हो रहा था और सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मिगाइल इस कंपटीशन को जीत जाता है। फिर वो घर आता है और सबसे पहले कैथरीन को ये बात बताता है, जिससे कैथरीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कैथरीन भी मिगाइल को एक सरप्राइज देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर मिगाइल पूरी तरह से खुश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद मिगाइल को सुप्रीम कमांडर बुलाते हैं, उसे ये बताने के लिए कि उसकी AK-47 गन की प्रोडक्शन वहाँ पर शुरू कर दी गई है। फिर कमांडर मिगाइल को पूछते हैं कि पिछली बार तुम अपनी माँ से कब मिलने गए थे। फिर मिगाइल कहता है कि मुझे इतना समय हो गया है कि आखिर में उसका चेहरा भी भूलते जा रहा हूँ। फिर कमांडर मिगाइल को उनके सैनिकों के पास लेकर जाता है और सभी सैनिकों के हाथ में मिगाइल की बनाई हुई AK-47 होती है। फिर कमांडर सबको कहता है कि हमारे पास में जो AK-47 है वो मेरे साथ खड़े हुए सैनिक ने बनाई है। फिर सभी सैनिक मिगाइल के लिए ताली बजाकर उसको सम्मानित करते हैं और ये सब कुछ देखकर मिगाइल अंदर से इमोशनल हो जाता है। फिर कमांडर मिगाइल को गले से लगाता है और उसे कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ को मिलने के लिए जाओ। फिर मिगाइल कमांडर की ये बात सुनकर अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ पूरे 10 साल के बाद अपने गांव यानी कि उसके माँ बाप को मिलने के लिए आता है। और इसके साथ ये कहानी भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहूंगा।